श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हो, घर में, परिवार में, जिस जगह आप कार्य स्थल पर कार्य करते हैं वहां पर आपको मान सम्मान मिले, आपकी बात को महत्व दे, जीवन में आप तरक्की करें, उन्नति करें, हर सफलता आपको जीवन में प्राप्त हो, और अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना काफी समय से अधूरी है ना, तो ये 5 शमी के पत्तों का उपाय कल के दिन करना मत भूलिएगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यार कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस चमत्कारी उपाय शिव महापुराण का कोई हो नहीं सकता है। पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई इच्छा है ना, कोई हृदय की बात, बाबा से मनोकामना कह करके थक चुके हो, लेकिन आपकी वो मनोकामना पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। सब कुछ करके देख लिया, व्रत कर लिए, उद्यापन कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, सब कर लिया, तो एक बार इस उपाय को मत चूक जाना। देखिए, आपको इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है, सब कुछ बताऊंगा, सुनना। सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होंगे शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते चाहिए? 5 शमी के पत्ते आपको चाहिए। यहां से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, ठीक है। इस तरीके से 5 आपको शमी के पत्ते लेने हैं। थोड़ा सा आपको लेना होगा शहद, ठीक है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने पहले भी कहा था कि ये जो शहद होता है ना, आपके जीवन में आ रही रुकावटों का काट करता है, इसलिए शहद का उपाय किया जाता है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। दूध किसका लोगे? हमेशा की तरह गौ माता का दूध लोगे, गाय का, और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ठीक है। थोड़ा सा लेना होगा आपको गंगा जल, है ना, अलग से, और इस गंगा जल की 2 से 4 बूंदे आपको एक कलश में, तांबे के कलश में डाल लेनी है। इसी के अंदर आपको पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। केवल इसके अंदर गंगा जल मिलाना है, ठीक। इन सभी को लेकर के प्रदोष काल में आपको पहुंचना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। जब भी आप कभी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है ना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उसे 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। पहले कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, आपके पास में जो 5 शमी के पत्ते हैं ना, इन 5 शमी के पत्तों में से आपको 3 शमी के पत्ते अलग से रखने हैं, है ना, और 2 शमी के पत्ते आपको अलग से रखने हैं। 3 शमी के पत्ते, 2 शमी के पत्ते, ठीक है ना। जो 3 शमी के पत्ते हैं, इन 3 शमी के पत्तों को आपको दूध में डुबोना है, ठीक है। और जो 2 शमी के पत्ते हैं, इन 2 शमी के पत्तों पर आपको लगाना है शहद। अच्छे से शहद दोनों पर लगा लेना। सबसे पहले जो दूध के 3 शमी पत्र हैं, उसका पहला शमी का जो पत्ता है वो बाबा की शिवलिंग पर, जलाधारी पर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित ऐसे करना होगा कि जो डंडी रहे वो इधर नीचे की तरफ में रहे। दूसरा शमी का पत्ता दूध का, है ना, दूध में भीगा हुआ, माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित कर देना अपनी कामना कह करके। और तीसरा दूध का शमी पत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, ठीक है। और जो 2 आपके पास में शहद के शमी पत्र बचे हैं ना, उसमें से 1 शमी पत्र जो शहद का है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके दूसरा शमी का पत्ता आपको शिवलिंग पर चिपका देना है ना। शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना या इसके ऊपर चिपका देना। उसके बाद दोनों हाथों को फैला करके बाबा से निवेदन और कामना करके अपनी इच्छा बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाए ना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो ये 3 दूध वाले शमी पत्र है ना, ये आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करते हैं। और ये जो 2 शमी के पत्ते हैं शहद वाले ना, ये आपकी जो मनोकामना में रुकावट आ रही है ना, जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, उस कार्य की सिद्धि के लिए ये 2 शमी के पत्ते सबसे ज्यादा काम में आते हैं। किसी भी महीने का जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, केवल एक बार इस उपाय को करना है, आपका वो कार्य सिद्ध होगा, आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, सभी लोगों के लिए
ये है आपकी बीमारी के लिए। अब कौन सी वाली बीमारी है वो ध्यान से सुनना। अगर आपके पेट से संबंधित किसी भी तरीके की बीमारी हो, है ना, या फिर कोई शारीरिक कोई बीमारी हो आपके, जैसे शरीर में चकत्ते पड़ जाना, है ना, खुजली होना, खुजली वाली भी काफी सारे लोगों के साथ में समस्या रहती है। साथ ही साथ पेट या फिर आपकी छाती में क्या रहती है, जलन रहती है ना, यानी कि अपच की अगर आपको समस्या है, बदहजमी की आपको समस्या है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा किसी भी दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी दिन से स्टार्ट कर देना, लगातार 7 दिन आपको ये उपाय करना है। आप अपने घर पर भी कर सकते हैं इसी उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके घर पर शिवलिंग विराजमान है ना। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना इसकी डंडी को आपको तोड़ना नहीं है, डंडी भी होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है। साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये 2 चीजें, आपके घर में अगर शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर चले जाइए। इसके अलावा अगर आपके पास में शिवलिंग नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना, अपने मतलब जो बीमारी के लिए आप आए हो, उस बीमारी की कामना खत्म करने की कामना करते हुए शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, दोनों हाथों में उस कलश जल को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ये चीज नाम ध्यान दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती कामना करके औषधि के रूप में इस बेल पत्र को यहां से उठा लेना और वहीं पर बाबा की शिवलिंग के जो चौखट है उस चौखट पर बैठ करके शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा करके खा लेना। 7 दिन करके देख लेना, 8वें दिन आपको ये उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय। देखिए, ये वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, है ना, जिस जगह पर भी आप जाएं आपकी वहां पर इज्जत हो, घर में, परिवार में, मोहल्ले में, साथ ही साथ जिस जगह पर भी आप काम करते हो आपको मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, जीवन में तरक्की मिले, है ना, जिस क्षेत्र में आप हाथ डालें उस क्षेत्र में आपको सफलता मिले, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, है ना, तो एक छोटा सा उपाय निश्चित रूप से कर लीजिएगा। किसी भी दिन कर लेना, किसी भी दिन, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, कोशिश करना अगर ओरिजिनल लाल चंदन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा लेना होगा आपको गंगा जल, ठीक है, थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे, और थोड़ी सी ही लेनी होगी आपको केसर। केसर ज्यादा महंगी आती है, 2 से 3 कलियां आपको केसर की लेनी है। और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक लाल फूल आपको लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि जो लाल फूल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है गुड़हल का, हिबिस्कस का, ये वाला आप ले, इसके अलावा आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो गंगा जल है ना, इस गंगा जल में आपको इस चंदन को घिसना है ना, और घिस करके इसका थोड़ा सा चंदन आपको निकाल लेना है, ठीक। उस चंदन को आपको किसी भी कटोरी के अंदर रखना है और उसी के अंदर आपको केसर मिश्रित करनी है, यानी कि लाल चंदन, केसर और गंगा जल को तीनों को मिला करके घिस करके इसका एक चंदन बना लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के उस लाल फूल के साथ में पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको अपने मान सम्मान की वृद्धि की कामना करते हुए जो एक लाल फूल लेकर के आए हो, उस लाल फूल को माता रानी के हस्त कमल पर आपको समर्पित करना है। उस लाल फूल को कहां पर, माता रानी के हस्त कमल पर। जो चंदन आपने केसर, लाल चंदन और गंगा जल को मिलाकर के जो चंदन तैयार किया है, उस चंदन से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, पूरी की पूरी शिवलिंग पर कुछ इस तरीके से कर दोगे। और कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, बाबा मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, काफी समय से आपके दर पे आ रहा हूं, आपकी कामना, मेरी ये कामना है कि मेरा मान सम्मान बढ़े, समाज में मेरी इज्जत हो, जीवन में तरक्की मिले, उन्नति मिले, हमेशा मेरे साथ रहो बाबा। बाबा का साथ मांग करके ये जो शिवलिंग के ऊपर आपने चंदन लगाया है, इस पूरे चंदन को आपको निकाल लेना है अपने हाथों से और किसी भी कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेना है। और उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो,
बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, बाबा से निवेदन कामना करके इस चंदन को लेकर के अपने घर पर आ जाना। जब भी आप सुबह स्नान करके उठें, इस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर और एक बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। आपका मान सम्मान होना तय है। जिस कार्य के लिए आप हाथ डालेंगे, आपका वो कार्य सिद्ध होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।